हेलो बच्चों, तो दिस इज़ वीडियो फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। बुक बिहाइव चैप्टर 1, बुक साइंस चैप्टर 1, मैटर अराउंड अस. So start the exercise. So our first question is convert the following temperatures to the Celsius scale. So यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो के में दे रखी हैं केल्विन में. जब हमें इन्हें सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें माइनस करना होता है 273 से. तो जो हमें ये वैल्यू दी हुई है इसे माइनस कर देंगे 273 से. सो हमारा जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में निकल के आ जाएगा. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 470 के. इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में. तो माइनस किससे कर देंगे, 273 से 470 को. सो आवर आंसर इज़ 173 डिग्री सेल्सियस. ओके. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 25 सेल्सियस. अब देखो यहाँ पे सेल्सियस में दे रखा है बच्चा. अब जब हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो जब हमें सेल्सियस में दे रखा हो केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो प्लस कर देते हैं इसमें 273. लाइक 225 है, प्लस कर देंगे 273. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 298 के केल्विन में. सो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हमें कोई वैल्यू दी गई है केल्विन में. तो केल्विन में हमें उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, हमें सेल्सियस बनाना है. तो उसमें माइनस कर देंगे 273 से. एंड हमें केल्विन में दी हुई केल्विन में दी हुई सेल्सियस में दी हुई है केल्विन में कन्वर्ट करनी है. तो हम उसमें प्लस कर देंगे 273. तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा हमारा केल्विन और ये सेल्सियस. ठीक है बच्चा, चलिए. तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई है 373 सेल्सियस में. तो अब हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 273. हमारा आंसर आ जाएगा केल्विन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. नेप्थलीन बोन्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. नेप्थलीन बोन्स जो होती है हमारी कपूर, वो एक टाइम के बाद हम चली जाती है, उड़ जाती है ना, कोई भी सॉलिड छोड़ने बिना. क्यों होता है ऐसा, क्यों? बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स sublime and directly change into vapor state without leaving any solid. क्योंकि जो हमारी नेप्थलीन बॉल्स होती है ना वो सबलाइम होती है और डायरेक्टली चेंज हो जाती है वेपर्स में, वेपर स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इन सॉलिड स्टेट. ओके. वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. हम बहुत ज़्यादा मीटर्स अवे बैठे होते हैं पर फिर भी हम किसकी स्मेल फील कर सकते हैं, किसकी स्मेल सूंघ सकते हैं, उसकी परफ्यूम की. क्यों? बिकॉज वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. बिकॉज परफ्यूम कंटेन volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away. क्योंकि इस देखो परफ्यूम में क्या होता है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और वो डिफ्यूज़ हो जाता है बहुत तेज़ी से हमारे एयर में. ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब फास्ट डिफ्यूज़ होने लगता है और वो बहुत जाता है. जो पीपल बहुत ज़्यादा दूर भी बैठा होता है वहाँ तक भी, बहुत ज़्यादा मीटर्स के बाद भी बैठा होता है वहाँ तक वो पहुँच जाता है. ओके. Arrange the following substance increase order of the forcing of attraction. फोर्सिंग ऑफ अट्रैक्शन ये हमें कुछ दिए हुए हैं, इनको इंक्रीज ऑर्डर में कन्वर्ट करना है बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड सॉल्ट. तो हमारे पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा वाटर, फिर आएगा शुगर. एंड व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. इन स्टेट पे वाटर स्टेट कैसा, किस स्टेट पे होता है वाटर, इन सेल्सियस पे. तो 25 सेल्सियस पे होता है हमारा लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है सॉलिड या लिक्विड, और हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है लिक्विड या गैस. गिव टू रीज़न फॉर जस्टिफाई. गिव टू रीज़न टू जस्टिफाई. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड. वाटर जो हमारा होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड.
हाँ, वाटर एक रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड होता है, क्योंकि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो वाटर होता है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे एक आयरन अलमीरा सॉलिड होती है। An iron almirah is a solid at room temperature because melting point of iron is higher than room temperature। क्योंकि जो melting point होता है ना आयरन का, वो हाई होता है देन रूम टेम्परेचर से हाई होता है। Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature? हमारी आइज़ होती है 273 K पे मोर इफ़ेक्टिव होती है देन वाटर से सेम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि आइज़ एट द 273 K विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम एंड मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। हैंस द कूलिंग effect of ice is more than the water at the same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium। क्योंकि जो हमारी 273 पे आइस होती है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेती है हीट एनर्जी और या फिर लेटेंट हीट फॉर्म में मीडियम टू ओवरकम द फ्यूज़न टू बिकम वाटर, और फ्यूज़न कर देती है वाटर बनने के लिए। ठीक है, इसलिए जो हमारी कूलिंग होती है इफेक्ट करती है आइस को मोर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि वाटर डज नॉट एब्जर्व दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम। क्योंकि वाटर ये जो एक्स्ट्रा हीट होती है ना, इसको एब्जर्व नहीं करता। वॉट प्रोड्यूस मोर सेवर बॉम्ब्स, बॉइल्ड वाटर और स्टीम? कौन ज़्यादा सेवर बॉम्ब्स प्रोड्यूस करता है, वाटर या स्टीम? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस will produce more sever bombs as extra heat is hidden in it called latent heat, whereas the boiling does not have this liquid heat। जो हमारी स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो वो प्रोड्यूस करती है ज़्यादा सेवरल बम्स एक्स्ट्रा हीट, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हीट होती है ना, वो हिडन रहती है जो है हमारी लेटेंट हीट। और वहीं पे जो बॉइलिंग वाटर होता है ना, उसके पास कोई ऐसी हीट नहीं होती, तो वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाता, उसके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा हीट नहीं होती, स्टीम करती है, क्योंकि उसके पास ऐसी हीट होती है जिसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, बॉइलिंग के वाटर के पास नहीं होती। नेम ABCD एंड E इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। इसमें कुछ दिए हुए हैं और उसके स्टेट में चेंजिंग स्टेट दिखाना है। इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। जो हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग फ्यूज़न, मेल्टिंग या फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन या मेल्टिंग या फ्यूज़न। जो हमारा लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जो हमारा लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन या एवापोरेशन। जो हमारा गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। एंड जो हमारा गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं सब्लिमाइजेशन। एंड जो हमारा गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं, उसे भी हम कहते हैं सब्लिमाइजेशन। ओके, सो ये वाला डायग्राम आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट माई चैनल। राधे राधे टू ऑल।